अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की इम्तिहान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 के सिलेबस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है EDU 202। तो जिन भाई बंधुओं का शिक्षा शास्त्र का पेपर कोड EDU 202 है तो वे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 का सिलेबस विस्तार पूर्वक पॉइंट वाइज करके बताने वाले हैं। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 का सिलेबस, प्राचीन इतिहास के पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस विस्तार पूर्वक एक एक करके समझाने का प्रयास किया है। तो अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 का सिलेबस क्या है, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितने यूनिट पढ़नी है, एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका मुख्य टॉपिक क्या होगा। तो आज हम इन सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आपका जो शिक्षा शास्त्र का पेपर 2 है वो कितने नंबर का होने वाला है, मतलब कि आपका एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा। तो पेपर 2 की बात करें तो जिस प्रकार से आपका शिक्षा शास्त्र का पेपर 1 100 नंबर का होता है, ठीक वैसे ही पेपर 2 भी 100 नंबर का ही होगा। मतलब आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, आपका पेपर 2 का मार्क्स कितना है 100 नंबर। अब इस 100 नंबर में से 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब कि 100 नंबर में से 60 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है MCQ टाइप। MCQ टाइप, MCQ का अर्थ क्या हो जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब होता है एक आपको क्वेश्चन मिलेगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उन चारों ऑप्शन में से आपको सही विकल्प चुनकर और आंसर देना होता है। इस तरह के क्वेश्चन कितने नंबर का मिलेंगे, 60 नंबर का। तो 60 नंबर का आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसमें आपको 40 प्रश्न मिलेंगे, मतलब कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 40। आपको 40 प्रश्न दिए रहेंगे और एक क्वेश्चन का मान होगा 1.5 नंबर, मतलब कि 1.5 नंबर के आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे और इस तरह से टोटल जोड़े तो 60 नंबर। तो 60 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ऑप्शन आपको मिलेंगे और 15 नंबर का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अर्थ होता है कि आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे और उसका आंसर आपको लिखित में देना होगा, जैसे लघु उत्तरीय टाइप या दीर्घ उत्तरीय टाइप। 500 से 1000 शब्दों के बीच में आपको आंसर देना होगा और इस तरह के आपको क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे, 3। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी और एक क्वेश्चन का मान होगा 5 नंबर, मतलब कि 5-5 नंबर के आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे सब्जेक्टिव के तौर पर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसका आंसर आपको लिख के देना होगा। तो इस तरह के कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चंस। टोटल जोड़ें तो कितना हो गया 15 नंबर। तो 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 15 नंबर का सब्जेक्टिव दोनों जोड़ें तो कितना हो जाएगा 75 नंबर। ये वो 75 नंबर है जिसका एग्ज़ाम आपको जाके देना पड़ेगा, जहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आपका परीक्षा होगा 100 नंबर का और टोटल जोड़ने पे आ रहा है 75 नंबर, तो बाकी जो 25 बच रहा है, तो जिस प्रकार से सभी पेपर में आपको 25 नंबर का कॉलेज से असाइनमेंट मिलता है और उसके आधार पे आपको नंबर दिए जाते हैं, पेपर 2 में भी आपको 25 नंबर का असाइनमेंट मिलेगा। पच्चीस नंबर का आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, मतलब कि कॉलेज से कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसका आंसर आपको सुंदर लिखावट में साफ साफ लिख के ले जाके कॉलेज में सबमिट करेंगे, तब जाके आपको 25 में से जैसा लिखेंगे उसके हिसाब से आपको नंबर मिल जाएगा। तो 75 नंबर का आपका एग्ज़ाम देना पड़ेगा और 25 नंबर आपको असाइनमेंट पे मिलेगा। असाइनमेंट मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल समझ लीजिए। तो ये जो होगा ये कॉलेज से मिलेगा और ये ऐसे ही नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको असाइनमेंट लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको वो नंबर मिलने वाला है।
तो टोटल अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा 100 नंबर। मतलब कि जिस तरह से आपका शिक्षा शास्त्र का पेपर 1 होगा 100 नंबर का और उसमें भी आपको असाइनमेंट लिखना था, वैसे ही आपका पेपर सेकंड भी होगा और ये भी होगा 100 नंबर का। 75 नंबर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और 25 नंबर असाइनमेंट पे मिलेगा। तो ये आपका पूरा मार्क्स का क्राइटेरिया था। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम लोग समझेंगे कि आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वे कहाँ से पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो आज हम एक एक करके उन सभी टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में सफलता तब तक नहीं पा सकते हैं जब तक आपको उसकी पूरी तरह से जानकारी ना हो। मतलब कि आपको जब तक ये पता नहीं रहेगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा में क्वेश्चंस कहाँ से दिए जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, कितने समय का आपका परीक्षा होता है, आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव होंगे, जब तक इन सभी बिंदुओं के बारे में आपके पास जानकारी उपलब्ध नहीं होगा तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग इन सभी बिंदुओं के बारे में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आपके BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 जो होगा वह किस नाम से आएगा। तो किस नाम से आएगा? शिक्षा का दार्शनिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य, इसी नाम से आपका पेपर 2 आएगा। पेपर 1 भी इसी नाम से आएगा, बस फ़र्क क्या रहेगा, पेपर 1 में आपको पेपर 1 लिखा रहेगा और पेपर 2 में आपको पेपर 2 लिखा रहेगा, बस इतना ही का फ़र्क रहेगा। बाकी नाम दोनों का सेम रहेगा, एक में 1 रहेगा, एक में 2 रहेगा। और जिस तरह से आपको पेपर 1 में 4 यूनिट पढ़ना है, ठीक वैसे ही आपको पेपर 2 में भी 4 ही यूनिट पढ़ना है और इन्हीं चारों यूनिट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो हम लोग एक एक करके इन चारों यूनिट के बारे में जानेंगे कि उनमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किससे कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहला यूनिट का, तो पहला यूनिट का नाम क्या होगा? भारतीय समाज का परिचय। भारतीय समाज का परिचय, इसका अर्थ हुआ कि पहले यूनिट में हम लोग को यही पढ़ने को मिलेगा कि हमारे भारत का जो समाज है वो कैसा है, किस तरह से यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था क्या है, यहाँ लोगों में जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर कैसे एक दूसरे से अलग किया गया है, शिक्षा में हीन भावना क्या होती है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है, समाज की स्थिति कैसी है। तो इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वे कहाँ से आएंगे? पहले यूनिट से आएंगे। इसीलिए उसका नाम ही क्या पड़ गया है? भारतीय समाज का परिचय। इसमें समाज के परिचय के बारे में ही आपको जानकारी देना है। अगर हम दूसरे यूनिट की बात करें तो दूसरे यूनिट का नाम क्या होगा? विद्यालय, शिक्षा और समाज। मतलब आपके स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाए जाते हैं उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज में किस प्रकार के शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है, सामाजिक शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा में क्या फ़र्क है, दोनों एक दूसरे में क्या संबंध स्थापित करते हैं। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे वे कहाँ से आएंगे? यूनिट 2 के अंदर से आएंगे और इसका नाम क्या होगा? विद्यालय, शिक्षा और समाज। मतलब कि आपके स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाए जाएंगे उसका समाज में क्या महत्व है, क्या वैल्यू है, उसका क्या लाभ है, क्या हानि है, इन सब टॉपिक के बारे में किस में पढ़ेंगे हम लोग? यूनिट 2 के अंदर। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो इसमें शिक्षा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य क्या है, शिक्षा संगठन क्या होता है, जैसे NGO टाइप का नाम आप लोग सुने होंगे, NGO, सरकारी, अर्ध सरकारी संगठन, इस तरह से जो भी मैटर होंगे उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे? यूनिट 3 के अंदर पढ़ेंगे। इसका नाम क्या होगा? शिक्षा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। मतलब कि शिक्षा का उद्देश्य है वह राजनीतिक तौर पर कैसा है, राजनीतिक और शिक्षा में एक दूसरे से क्या संबंध स्थापित करते हैं, इसके बारे में किस में पढ़ेंगे हम लोग? यूनिट 3 के अंदर। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो शिक्षा के आर्थिक परिप्रेक्ष्य। इसका मतलब हुआ कि शिक्षा का आर्थिक उद्देश्य क्या है, आर्थिक लाभ क्या है, आर्थिक हानि क्या है, शिक्षा अगर आपके पास है तो उसके क्या उपयोगिता होने वाली है, अगर आप शिक्षित हैं तो आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है, अशिक्षित हैं तो आपको क्या लॉस होने वाला है, अगर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं तो आपका समाज में क्या इज्जत होगा, अगर शिक्षित नहीं हैं तो क्या इज्जत होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब के बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे? यूनिट 4 के अंदर। इसका नाम क्या होगा? शिक्षा के आर्थिक परिप्रेक्ष्य। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो ये आपके शिक्षा शास्त्र के 4 यूनिट हैं
इन्हीं चारों यूनिट से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन चारों यूनिट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उसको हम किसी और वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।